संत कबीर से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है कि राम कहाँ रहता है। भगवान कहाँ निवास करता है। भगवान को सभी नर नारी ढूंढ रहे हैं। सबके मन में प्यास है भगवान का दर्शन हो जाए, जीवन की शाम हो कि उससे पहले भगवान भी मिल जाए। बहुत से लोगों को भगवान मिल भी गया है, फिर भी उनको विश्वास नहीं है कि यही भगवान है कि कोई और भी भगवान है। ईश्वर को लोग पाना चाहते हैं। यही प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा है कि ईश्वर कहाँ रहता है। ईश्वर का निवास कहाँ है। हे भगवान, तुम कहाँ रहते हो। यही प्रश्न कठोपनिषद में नचिकेता ने यमराज से पूछा है। कि परमात्मा कहाँ निवास करता है। परमात्मा के संबंध में नचिकेता यमराज से पूछ रहे। आज मैं ईश्वर, आत्मा, भगवान और परमात्मा के बारे में बताऊंगा, ब्रह्म के बारे में बताऊंगा। यही प्रश्न नीतिकार चाणक्य से किसी ने पूछा है। कि भगवान कहाँ रहता है। अगर ये पता चल जाए कि भगवान कहाँ रहता है तो तुम वहां जा सकते हो, पहुंच सकते हो। आज इसी एड्रेस को मैं बताऊंगा, याद कर लेना, ताकि कल तुम भगवान के पास पहुंच जाओ, फिर मेरे पास मत आओ। और भगवान मिल जाए तो मेरी जरूरत भी नहीं, अंतिम मंजिल है, फिर तो काम खत्म, पैसा हजम। भगवान मिल गया, अब क्या जरूरत है। भगवान कहाँ है। तुलसीदास से यही प्रश्न पूछा गया है कि प्रभु कहाँ रहता है, ईश्वर कहाँ रहता है। देखना बहुत मजे की बात है। जिस समय वाल्मीकि के आश्रम पर श्री राम जी पहुंचते हैं तो वाल्मीकि से पूछते हैं, ब्रह्म ऋषि वाल्मीकि
आप बताइए मैं कहाँ रहूं। देखिए भगवान पूछ रहा है मैं कहाँ रहूं, और लोग पूछ रहे हैं कि भगवान कहाँ रहता है। भगवान भी चक्कर में फंसा है, रहूं कहाँ, क्योंकि जहां रहूं वहां लफड़ा है। कहाँ रहूं। वाल्मीकि जी भगवान श्री राम को रहने का स्थान बताते हैं। जितने भी स्थान बताया है उनमें से एक स्थान बड़ा अद्भुत बताया है। कौन सा स्थान है? वाल्मीकि कहते हैं राम, जिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे, तिनके हृदय बसहु गृह रूरे। जिनके श्रवण समुद्र के समान हो। श्रवण क्या है? श्रवण माने कान। क्या कान भी समुद्र के समान हो सकते? कान तो समुद्र से भी ज्यादा विशाल हो सकते। उदाहरण है, जिनके श्रवण समुद्र समाना, बहुत सुंदर आवाज है, गुड। कथा तुम्हारी सुभग सरि नाना, जैसे नाना प्रकार की नदियां समुद्र में जाकर के जल छोड़ती है, लेकिन समुद्र कभी मना नहीं करता है, कभी तृप्त नहीं होता है, नदियों को इनकार नहीं करता है और कहता है लाओ लाओ लाओ, कितना ही ले आओ। समुद्र सब अपने भीतर समा लेता है। ऐसे जिसके कान आपकी सत्संग रूपी सरिता को ग्रहण करते करते कभी तृप्त न हो, आपकी कथा सुनते सुनते कभी तृप्त न हो, प्यासे के प्यासे रहे, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, ऐसी जिन श्रोताओं के मन में इच्छा हो, हे राम तुम उनके हृदय में जाकर बसेरा करना, वही रहने का तुम्हारा स्थान है। अब एक एड्रेस तो आपको दे दिया कि राम, वाल्मीकि ने बताया कि उनके हृदय में रहना। ऐसा हृदय बना लो, ऐसे कान बना लो, तो भगवान स्वयं आपके हृदय में रहेगा। ढूंढना थोड़े पड़ेगा, वो तुमको ढूंढेगा कि इनका हृदय ठीक है। कबीर साहिब कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। कस्तूरी कुंडली बसे, मृग ढूंढे बन माही। ऐसे घट घट राम है, दुनिया जाने ना। वाल्मीकि जो रहने का स्थान बता रहे हैं, कबीर साहिब भी वही स्थान बता रहे हैं, घट घट। भगवान घटवासी है। ज्यों तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल के अंदर तेल रहता है, लेकिन तिल को छुओ तो तेल हाथ में नहीं लगता। तिल को स्पेलर में पेरो तो तेल निकलकर बाहर आ जाता है।
चकमक पत्थर के अंदर आग है, पत्थर को हाथ से छुओ तुम्हारा हाथ नहीं जलेगा, लेकिन पत्थर पे चोट मारो तो आग की चिंगारी निकलती है। अगर उसके अंदर आग नहीं है तो चोट मारने पर चिंगारी कहां से निकलती है? और यदि पत्थर के अंदर आग है तो छूने से हाथ जलता क्यों नहीं? एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा उसमें से आग प्रकट होती है। इस विशेष प्रक्रिया के द्वारा तिल से तेल निकलकर बाहर आता है। दूध के अंदर घी है पर दिखता नहीं है, पर उसका मंथन करने पर घी निकलकर बाहर आ जाता है। याद रखना, तुम्हारे शरीर के अंदर परमात्मा है, लेकिन साधना की मथानी के द्वारा भक्ति की डोरी बांध करके मंथन करने से वो परमात्मा झलकने लग जाता है। जो तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साई तुझ में जाग सके तो जाग। कभी कभी आप भी कहते हो कि आत्मा ही परमात्मा है, ऐसा आप बोलते हो। कभी कभी तुम बोलते हो कि आत्मा में परमात्मा है। कभी कभी आप कहते हो कि नर में नारायण है, इंसान में भगवान है, नारी तू नारायणी है। कभी कभी ऐसा बोलते हो। चाणक्य कहते हैं, पुष्पे गंधस तिले तैलम काष्ठे बहिन्युपयोगर्तम इच्छो गुणम देहे पश्चात मानम विवेकता। जैसे पुष्प के अंदर गंध होती है पर आंखों से नहीं दिखती है, सूंघने से पता चलती है। तिल के अंदर तेल, दूध के अंदर घी, लकड़ी के अंदर आग। और जैसे इच्छो गुणम, गन्ने के अंदर गुड़ छिपी है पर गन्ने में दिखती नहीं है। जब गन्ना कुल्हू में पेरा जाता है, रस पकाया जाता है तो गुड़ तैयार हो जाती है। ऐसे देह पश्चात मानम विवेकता, तुम्हारी देह के अंदर चाणक्य कहते हैं वह आत्मा रूपी परमात्मा बैठा है, लेकिन वो तुमको दिखाई नहीं देगा। उसके लिए तुम्हें विशेष साधना करना पड़ेगा, तब उसका बोध होगा। नचिकेता के पिता, एक कठोपनिषद की कथा है। जिन्होंने उपनिषद का अध्ययन किया होगा या सत्संग ज्यादा सुना है, उनको थोड़ा थोड़ा मालूम होगा। नचिकेता एक ऋषि पुत्र है। उनके पिता बहुत दानी है। दान देना बहुत ही उदार हृदय का परिचायक है। एक दिन नचिकेता के पिता गौएं दान कर रहे थे। ब्राह्मणों को बुलाकर, साधुओं को बुलाकर गायें दान दे रहे थे। तो जो बूढ़ी गायें थीं उन्हें दान दे रहे थे। जो कमजोर गायें थी, अब दूध नहीं दे सकती थी, वह गायें दान दे रहे थे। कई बार लोग वह चीज दान देते हैं जो कोई काम की नहीं रह जाती है, तो कहते हैं दान भी हो गया, पुण्य भी मिल गया और घर में जगह भी खाली हो गई, काम निपट गया। ऐसा भी दान दे देते हैं। नेपाल बॉर्डर उत्तर प्रदेश में जब किसी की मृत्यु होती है
तो उस मृत्यु में गाय की बछिया दान देते हैं, और इसलिए दान देते हैं कि पिताजी की जो आत्मा है वो जब बैतरणी नदी पार करेगी तो इस बछिया की पूंछ पकड़ करके पिताजी बैतरणी नदी पार हो जाएंगे, इसलिए देते हैं। और बछिया इतनी कमजोर अधमर्री, जिसकी गर्दन डगमग डगमग होती है, उस बछिया को दान दे देते हैं। 100-200 रुपये की बछिया ढूंढ लाते हैं, और जिस पंडित को दान देते हैं वो पंडित भी सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, भागे भूत की लंगोटी भली, कुछ तो मिल गया, ये भी मिलने वाला नहीं था। इसलिए कितने लोगों ने पंडिताई छोड़ दिया है। बाप पंडिताई करता था, सत्यनारायण की कथा सुनाता था, लेकिन बेटा कपड़े की दुकान खोलकर बैठ गया, बोला ये झंझट से अलग हो जाओ, कुछ मिलता नहीं है, कंजूस लोग देते नहीं। अब वो बछिया इतनी कमजोर है, आपको आश्चर्य होगा कि इस बछिया की पूंछ पकड़कर वास्तव में उनके पिताजी बैतरणी नदी पार करने लग जाए तो पूंछ उखड़कर बाप के हाथ में आ जाएगी, बछिया तो पार हो जाएगी, बाप डूब जाएगा। यानी अपने बाप के लिए भी धोखा। अरे तेरा बाप ही बछिया की पूंछ पकड़कर पार होगा तो मजबूत गाय दो जो तंदुरुस्त हो, लेकिन जानते हैं नहीं देंगे। तो ऐसे नचिकेता के पिता गौएं दान कर रहे थे, लेकिन पुरानी गौएं, कमजोर गौएं, बांझ गौएं जो दूध देने योग्य नहीं रह गई हैं, वे गौएं, अधमरी गौएं दान दे रहे थे। इकलौता पुत्र नचिकेता अपने पिता के पास में आता है और कहता है कि पिताजी, इतनी पुरानी कमजोर बूढ़ी गौएं दान कर रहे हो, ये दूध अब नहीं दे सकती, इनमें चलने की सामर्थ्य नहीं है, इनके दांत भी गिर गए हैं, ये घास नहीं खा सकती हैं, इनको दान देने से क्या फायदा, गौशाला में और अच्छी अच्छी गौएं बंधी हुई हैं, उनको दान कर दो पिताजी। तो पिता ने कहा बेटा तू बालक है, तुझे ज्ञान नहीं है, वे जो अच्छी अच्छी गौएं हैं वे तेरे दूध पीने के लिए बंधी हैं, वे दान देने के लिए नहीं है, तुझे दूध पिलाऊंगा। तो बालक ने कहा पिताजी मैं तो एक गाय के दूध से तृप्त हो जाऊंगा, 1000 गौएं अच्छी अच्छी गौशाला में हैं, उनको दान करो, ये पुरानी गौओं को दान मत करो। तो पिता ने कहा तुम चुप रहो, तुम बीच में बोला मत करो। तो उसने कहा बोलने की इच्छा नहीं है पिताजी, आप मेरे पूज्य हैं, महान हैं, लेकिन मजबूर होकर मुझे बोलना पड़ा है, आप मेरी बात मानो। पिता ने कहा तुम घर जाओ, वहीं बैठो, इधर आना मत। वो बालक फिर आता है थोड़ी देर के बाद, कहता पिताजी मेरी बात को मानो, अच्छी गाय दान करो तो उससे पुण्य होगा, ये इतनी कमजोर गाय दान करने से कोई पुण्य नहीं होगा, उल्टे आपको पाप हो जाएगा। पिता ने कहा तू ज्यादा बात करेगा तो मैं तुझको भी दान कर दूंगा। बोले पिताजी जो अच्छी गाय दान नहीं कर सकता है वो अपने बेटे को कैसे दान कर पाएगा, मुझे उम्मीद नहीं कि आप मुझको दान दे देंगे किसी को, और यदि मुझको दान दे दें तो मेरे मोह के कारण ही पिताजी आप इतना लोभ कर रहे हो, ये गौएं अच्छी अच्छी बचा रहे हो, अगर मैं दान हो जाऊं तो ये झंझट खत्म हो जाए, तो उसके पीछे ये गौएं भी दान हो जाएंगी, तो मुझे भी दान कर दो तब मेरा कल्याण हो जाए।
ये बालक बहुत विचित्र बालक होगा, खुद को दान कराने के लिए तैयार है। पिता ने कहा, तुम बहुत बातें करते हो, जाओ मैं तुमको यमराज को दान कर देता हूं। गुस्सा हो गए, नाराज हो गए। गुस्सा में लिया गया निर्णय, क्रोध में किया गया फैसला, नाराज होकर बोले गए शब्द, जब गुस्सा शांत होती है, क्रोध ठंडा होता है, नाराजी खत्म होती है, तो वो निर्णय, वो फैसला तुम्हारे जीवन की शांति को भंग कर देता है और आपको पछतावा और ग्लानि से भर देता है। इसलिए कभी कभी आपको भी गुस्सा आ जाए तो गुस्सा में कोई फैसला मत करना, कोई निर्णय मत लेना। आधे घंटे इंतजार करो, 1 घंटे प्रतीक्षा करो। नचिकेता ने अपने पिता के पैर छू लिए और पैर छूकर आशीर्वाद लेकर कहा कि पिताजी मेरे सिर पे हाथ रखो, आपने मुझे यमराज को दान कर दिया है, अब मैं यमराज के पास जा रहा हूं। वो बालक यमराज के पास चल देता है। याद रखना, दान देने से लोभ की मृत्यु होती है, दान करने से लालच खत्म होता है, लेकिन चालाकी से दान करने से लालच ज्यों का त्यों बना रहता है। और गुस्सा में दान करने से, दान देने के बाद भी दुख होता है। गुस्सा में अपने बेटे का दान कर दिया है, बेटा पिता से आज्ञा लेकर के यमराज के घर की ओर जा रहा है। जब यमराज के घर पहुंचा, उस समय यमराज थे नहीं। ये कठोपनिषद की स्टोरी है, ये जो लिखा है वो सुना रहा हूं। यमराज की पत्नी थी यमराजिन, उसका नाम तो उसमें लिखा नहीं, तो उसका नाम यमराजिन है। ऐसे नाम लिखा होता आशा देवी तो बन जाता यमराजिन। यमराज कहीं बाहर गए हुए थे, उनकी धर्म पत्नी यमराजिन घर में थी। उस बालक ने पूछा उनकी पत्नी से कि श्रद्धेय यमराज जी कहाँ हैं? मेरे पिताजी ने उनको मुझे दान दिया है। यमराजिन के पास में बहुत सभ्यता है, शालीनता है। यमराजिन ने कहा, आओ बैठो, स्नान करो, भोजन करो, 3 दिन बाद यमराज आएंगे, आपसे मिलेंगे, विश्राम करो। तो उस बालक ने कहा कि मेरे पिताजी ने यमराज को दान दिया है, तुमको नहीं दिया है, इसलिए तुम्हारे कहने से मैं भोजन नहीं खाऊंगा। अब मैं यमराज का हो गया, मैं भूखा प्यासा बैठा रहूंगा। वो बालक 3 दिन भूखा प्यासा यमराज के द्वार पर बैठा है। यमराज की पत्नी ने कहा, स्नान तो कर लो। बोले, अब किसी का कहना नहीं मानूंगा, मैं यमराज की ही बात मानूंगा। कुछ नाश्ता तो कर लो। बोले, कोई मतलब नहीं कहने से। यमराजिन ने कहा, बड़ा जिद्दी बालक है, सिद्धांतवादी है। 3 दिन के बाद यमराज आते हैं।
उस ब्राह्मण बालक को द्वार पर बैठा हुआ देख करके 3 दिन का भूखा प्यासा देख करके यमराज को चिंता हो गई। पूछा, तुम कौन हो, कहां से आए हो? तो उसने कहा, मैं ऋषि पुत्र नचिकेता हूं। मेरे पिताजी ने आपके चरणों में मुझे दान दिया है, आप मुझे स्वीकार करो और आप सेवा बताओ। यमराज ने कहा, पहले स्नान करो, नए कपड़े पहनो, भोजन करो, फिर बात करेंगे। उस बालक ने झट से स्नान किया, नए कपड़े पहन करके भोजन किया और यमराज के पैर पकड़कर बैठ गया और बोला कि कितना मेरा भाग्य है, लोग मरने के बाद आपके पास आते हैं, मेरे पिता की कृपा से मैं जिंदा में ही आपके पास आया हूं, मैं धन्य भागी हूं। इसमें कितने लोग हैं जो जिंदा में यमराज के पास जाना चाहते हैं? कोई की इच्छा नहीं है। और जिंदा में इतने लोग पहुंच जाए तो यमराज को भी निपटा देंगे, क्योंकि आदमी की खोपड़ी है विचित्र। आदमी की खोपड़ी से आदमी तो परेशान है ही। एक शायर ने लिखा है, आदमी की सख्त से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, आदमी की सख्त से अब डर रहा है आदमी, आदमी को लूट कर घर भर रहा है आदमी, आदमी ही मारता है मर रहा है आदमी, समझ कुछ आता नहीं क्या कर रहा है आदमी, क्या कर रहा है आदमी। बहुत विचित्र है आदमी। आदमी समझ जाए तो नरक को भी स्वर्ग बना सकता है, और आदमी फिसल जाए तो स्वर्ग को भी नरक बना सकता है। आदमी के चक्कर में यमराज फंस जाए तो वो भी चक्कर काट सकता है। आदमी बहुत विचित्र है। आदमी को संभालने के लिए केवल सत्संग का सहारा है। माया क्या है? जब माया का नाम आता है, पुरुष लोग कहते हैं कि भगवान की माया में फंसा हूं। स्त्रियां भी कहती हैं सब घर का माया जाल। बहुत दुख है। स्त्रियां भी माया जाल में हैं, पुरुष भी माया जाल में है। ये माया जाल है क्या? क्या धन माया है? माया है क्या? आज माया का असली स्वरूप आपको बताता हूं। क्या पुरुष माया है? क्या स्त्री माया है? नहीं। क्या मकान माया है? क्या गाड़ी लाड़ी बाड़ी साड़ी माया है? क्या धन दौलत संपत्ति सोना चांदी माया है? नहीं। फिर माया है क्या? तो ये माया का चक्कर कैसा है? तो माया कौन है? लोग कहते भगवान की माया है, और भगवान ने माया का जाल सबके ऊपर डाल रखा है। तो भगवान के क्या तुम दुश्मन हो जो तुम्हारे ऊपर माया का जाल फेंक देगा? क्यों फेंकेगा? भगवान को क्यों इतना बदनाम कर रहे हो? हर आदमी अपनी अपनी माया का जाल स्वयं तैयार करता है। और माया है क्या? धन माया नहीं है। धन के प्रति यदि आपको लोभ हो जाए, लालच हो जाए, धन का लोभ माया है। धन का अहंकार माया है। धन के लिए तुम चोरी करो, झूठ बोलो, छल करो, कपट करो, तो समझ लो तुम माया में फंस गए हो। धन माया नहीं है। धन तो तुम्हारी जिंदगी की जरूरत है, जीवन की आवश्यकता है। मकान माया नहीं है। मकान तो तुम्हारे रहने के लिए है, लेकिन मकान के लालच में तुम किसी की हत्या कर डालो
ये काम वासना माया है, लोभ माया है, मोह माया है। जहां जहां तुम मोहित होते हो तो समझ लो माया का रूप आ गया है। यदि अपने माता पिता को तुम गाली देने लग जाओ तो समझ लो तुम माया के गुलाम हो गए। भाई के साथ बेईमानी करने लग जाओ तो समझ लेना माया का प्रभाव तुम्हारे ऊपर ज्यादा आ चुका है। तुम दूसरों की चोरी करने लग जाओ तो समझ लो माया के चक्कर में ज्यादा फंस चुके हो। और दूसरों का गिरा हुआ सामान पाने के बाद उठाकर वापस दे दो, अनाउंस करा दो, तो समझ लो तुमने माया को जीत लिया है, माया के ऊपर उठ गए हो।